तो माशाल्लाह से न्यू घर की खिड़की में हमारे मेहमान इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं। और खाला मेरी टोकरी, इसमें देखे माशाल्लाह कितने बड़े बड़े आम है। चेक करें, फ्रूट हम सब खाते हैं लेकिन रेगुलरली जो चीज़ खाती है वो मेरी अम्मी, क्योंकि मुझे अम्मी की सेहत की बड़ी फिक्र होती है कि इकट्ठे कपड़े इसी करके रखती हूँ। और कहा मुझे टाइम ही, इस पूरे वीक में तो मुझे कोई टाइम नहीं मिला। और मेरिया मासियाँ ने, तो उसके बाद एक मेरा मामा है। ये कोई आए तो सबको मिलाएंगे। कोई अपना सामान हमारे घर रख ले, तो मैं ना उनके घर से ना अपना ना दूध लेने के लिए गया था, और ना ये ना मैं से इसको ना कट कर दूंगी कि ये भी पूरी हो गई है, और फिर नफल पढ़ूंगी अल्लाह के शुक्राने की। से मुझे याद है सरी, हमें ना नाम प्लेट बनवानी है, नेम प्लेट। हाँ, मैं पहले भी सोचा था, मुझे बोलिया था। अभी ना शाम के टाइम में मैं गया था चक्की पर आटा लेने के लिए, आटा लेकर आया हूँ। अभी ना बाबा आके ना बैठे हैं बाहर, तो आगे ना टेबल भी मैंने रखा। तो अबू जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7:15 हो गए हैं। हम लोग हालांकि 6 बजे के उठे हैं, लेकिन एक आधा ही मैंने काम किया और टाइम इतनी जल्दी जा रहा है जिसका हिसाब ही नहीं। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत मैं काम करवा के जाऊँगी, लेकिन खैर काम तो मैं कोई भी करवा नहीं सकी। बस अम्मी को चीज़ें रख के दी हैं। यहाँ पर मैंने तंदूरी चलाई है और इसके अलावा मैंने बस अपने कपड़े प्रेस किए हैं और मेरा टाइम होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। अभी नाश्ता रहता है, अभी मैंने तैयार होना है। अभी मैंने अपनी चीज़ें ढूंढनी है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है बैग, कहाँ मेरा जूता है, कोई चीज़ का पता नहीं है। वैसे भी आपको पता है, जब घर पे मेहमान आए हों या घर से बाहर से लोग आए हों तो आपको घर का कोई पता नहीं चलता कौन सा सामान किधर गया, कौन सा किधर। ये बात नहीं है कि वो हिला देते हैं चीज़ें, लेकिन जहाँ पे आप बैठते हैं वो फिर चीज़ें बिखर जाती हैं। तो अभी थोड़ा बहुत आसमा के साथ जितना को टाइम मेरे पास आया है वो करवाती हूँ, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। क्या कर रहे हैं? तो आप अपने पेड़े बनाना शुरू करें ना, तंदूरी तो जल रही है। दूसरा ना आप से ना बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दूसरा ना आपके ना रिश्तेदार ना अब आ रहे हैं। ये मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना बैठाने के लिए जगह नहीं थी। पहले हमारे पास एक कमरा था, तो अब आए ना हमारे मेहमान, आपको ना सबसे मिलाएंगे। ये कौन है? मेरी अम्मी की दूसरा कितनी बहनें अम्मी? 7 बहनें। 7-8 मेरिया मासियाँ ने, तो उसके बाद एक मेरा मामा है। ये कोई आए तो सबको मिलाएंगे। कोई कराची में, कोई किधर है, कोई लाहौर में है, कोई इधर उकाड़ा में जाना ना। हाँ। 2 मासियां तेरियां फौत हो गई, मामा भी हो गए, बाकी 5 बहना ने सने मेरे। चलो अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अम्मी आप अपना आईडी कार्ड दीजिएगा, आसमा को आ जाए तो वो मुझे स्कैन करके भेज दे, ठीक है? आपकी टांगों का कुछ करते हैं। अभी हम लोग नाश्ते की तैयारी करने लगे हैं। तो पहले हम लोग पकाते हैं यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे सुबह टाइम, क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है। जैसे सूरज निकला सबसे पहले यहाँ पे धूप आती है। लेकिन आज ऐसा है कि आप चेक कर रहे होंगे, बादल, काफ़ी सारे बादल निकले हुए हैं और धूप कहीं से दूर से भी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आप यहीं पे रहने दें। रात को मैं बैठ के चाय वगैरह बनाई थी मेहमानों के लिए। तो अभी ना फिर हम लोग तो यहीं पे सारी चीज़ें रख देती हैं। तो तकरीबन मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें अम्मी को रख दी। तो अम्मी भी नाश्ता बनाती हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समेटने वाली हैं, क्योंकि कल ना हम लोग रात को ही 10 बजे फ्री हुए हैं। इतने हमारे घर में काम थे, इतने काम थे, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी, सब कुछ। मैं अब ऐसे करती हूँ ना कि ये रख दिया, पहले तो दूरी जला लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर जाके थोड़ा बहुत जो मुझसे समेटा जा सकता है मैं समेट के, अभी मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं, फिर मैंने ऑफिस भी जाना है। तो बहुत सारे काम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिस्तर उठा लेते हैं। हाशिम अंदर चले जाओ। हाशिम तो रात का ना हमारे घर ना इतने मेहमान थे, तो ना फ्रिज फुल थे। तो उन्होंने कहा कि आप ना सामान हमारे घर रख ले, तो मैं ना उनके घर से ना अपना ना दूध लेने के लिए गया था, और ना ये ना आटा है, आप इन्हें ना रोटियाँ बनानी है तो ना उसे देते हैं। अभी मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं तंदूरी चला लूँगी, लेकिन अभी ना वो हमने रखी है दूसरी साइड पे। कल क्योंकि हम लोग रोटियाँ लगाने लगे थे, मैं और अभी अचानक से बारिश आ गई तो हमने उसकी जगह चेंज कर दी। तो जहाँ पे वो पड़ी है वहाँ पे नहीं पका सकते, वहाँ पे हमारे नीचे खिड़कियाँ हैं, तो वो अभी कल ही लगाई है, तो उनको थोड़ी चलाना है। तो मैंने कहा फिर मैं ना एक काम करती हूँ, जब तक भाई उठ के उसको उसकी सही जगह पर रखते हैं, मैं तब तक अपने कपड़े कर लूँगी। ये भी मेरा बहुत ज़रूरी काम है। तो कहाँ मैं एक हफ्ते के इकट्ठे कपड़े इसी करके रखती हूँ, और कहाँ मुझे टाइम ही, इस पूरे वीक में तो मुझे कोई टाइम नहीं मिला। और मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम पतले नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप काम करना स्टार्ट करें, आप खुद ही पतले हो जाएंगे। मैं 2 दिन भागती रही हूँ, और मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कितनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ। हालांकि मैं कोई कोशिश नहीं कर रही पतले होने की, मैं तो अभी अपने आप की डाइट भी ठीक कर रही हूँ। तो अभी बस
जल्दी जल्दी कर लेती। यही सूट मुझे नजर आया, मैंने कहा इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं हुआ हुआ था, सिंपल ही, इतनी तो गर्मी है भाई। तो अल्लाह ताला ने फिर भी, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमारी कितनी इज्जत रखी कि कल सुबह बारिश होगी, थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो गया हमारा। तो अभी बस सूट मेरा जल्दी से हो जाए तो फिर अम्मी के साथ मैं रोटियाँ भी लगवा लेती हूँ जाने से पहले। बाकी सारा घर बिखरा हुआ है, वो फिर मैं कहती हूँ मैं खुद ही समेट लूँगी, वरना मैंने कोशिश की थी मैं उसके साथ लग जाऊँ, लेकिन खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलाने लगी हूँ तंदूरी, और मुझे तंदूरी चलाने से पहले ये याद आ गया, ये कल मैंने आपको दिखाया था ना कि कल मैं रोटियां लगा रही थी, हम यहाँ से तंदूरी वहाँ पे लेके गए हैं, वो अचानक ऐसे ऐसे उसके बैलेंस बिगड़ा है और मेरा बाजू उसके साथ लग गया और उसने इतना मांस ही उतार के रख दिया है। लेकिन अब क्या करें, अब मैं घर में हूँ तो काम तो मुझे करने ही पड़ेंगे, बेशक मेरा हाथ जले या ना जले। तो पहले वो उसमें से वो निकाल लेते जो हमने कल रोटियाँ बनाई हुई थी। तो अभी मुझे ना आपी ने कहा था लकड़ी ला दो, तो लकड़ी लेकर आया हूँ। तो पता नहीं पिछले हफ्ते हमने पूरा रेड़ा लिया के नीचे ही रखा, तो इन्होंने एक हफ्ते से पहले ही मुका दिया। वो रोज रोटियां बनती है ना इस वजह से। तो अब ना ध्यान से थोड़ा डाला करो, इतना ना डाला करो पूरे गांव की लग जाए रोटियाँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैंने ये सूट सुबह निकाला था, इस्त्री की है, इसको मैंने पहना है। तो इतनी थकावट है जिसका हिसाब को नहीं, और हिम्मत भी नहीं हो रही जाने की, लेकिन ये है कि आगे मुझे कुछ छुट्टियाँ चाहिए, तो अम्मी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। और वैसे भी तो फिर मैंने कहा कि अभी चली जाती हूँ इसी मंथ में, फिर नेक्स्ट कोई छुट्टी कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हफ्तावार बीच में आ जाता है, तो 2 छुट्टियाँ तो वही हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज का दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जितना मैंने कल काम किया ना, मैंने नहीं, सबने सब थके हुए हैं, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा थकी हूँ, ये तो पाँव भी बेचारे अंदर से सूजे पड़े हैं, लेकिन खैर चलते हैं। ओके बाय। तो अभी ना सुबह का टाइम है, अनस आया है, तो ना पापा का फ़ोन है, जल्दी आओ, मेरे पास थोड़ा सा काम है। तो बाइक निकाली है बाहर, काम नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको लेने जाओ। तो सारी टायर पिछला पंचर है, आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, दिन में 4 बार शहर जाना पड़ता है ना सर। मुझे ना थोड़ा सा काम है आप ही के साथ, हम ना सामान मेट लें, तुम ना पैंचर लगवा लो, ठीक है? पैसे ले लिए? अभी ना बाहर हमारा ना दूध ही है, दूध लेना है, तो ये दूध ना हाशिम आज घर ले आया, घर का सुनना दूध है, तो ये बाहर दूध ही को देते हैं। तो किसी टाइम वो लेट हो जाए ना, तो हम ना घर ही ले आते, तो इधर से दे देते, तो अब उसे देते हैं बाहर। तो अभी ना शाम का टाइम है दूसरा ना, और ना बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा फैन लगा देता हूँ। तो इनके काम फैन के ऊपर कपड़ा दिया, पता नहीं क्या ऐसे न्यू है, तो चलाते हैं। आपको पता है बारिश हुई हो ना, तो उसके बाद ना हबस बहुत ज़्यादा होती है, बस बताना चले तो हैं। अच्छा, तो अभी चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो प्यारी बहन। आना इसी इन्नी दूर आई है, थक गई है कल दी, वैसे भी इन्नी ज्यादा थकावट सी, मैं सोच रही थी पानी लेकर आए। मेहरबानी भाई, कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं सोचा सी मैं छुट्टी कर ला, मैं कर ही लेंदी, मैं बेचारी छुट्टी नहीं की, तो उसे मैं क्या अल्लाह मैं कर लेंदी, मेरी इन्नी तबीयत खराब। मैं आज 7 घंटे सोया। तुसी तो सारे नींद पूरी की, मैं भी 7 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके आई हूँ, मैं थक गई हूँ। आसमा की कहती थे, आसमा आ रही फिर मेरा हाल तो फिर तुम्हारे की वजह से हाल होया था। अंदर काम कर रही थी, और अल्लाह किचन में मुझे लगता है पंखा सही लगवाना चाहिए। अभी 2 मिनट किचन में खड़ी रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा बेहोश हो जाऊंगी, पूरा एक्सेस बैठ। लेकिन अभी उसमें पकाते वगैरह नहीं है ना, तो अगर जरूरत पड़ी किचन में लगवा लेंगे, अभी तो इधर ही पकाते हैं। इसलिए तो बोल रही हूँ, पकाते नहीं है, लेकिन बर्तन लेने 100 कोई चीजें काम से हम करना पड़ता है, तो बंदा। तो हमारा जो एक एक्स्ट्रा पंखा था वो वही कह रही हूँ, वहाँ लगा लेते हैं, लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी गर्मी। खाने का भी क्या है, जब खाना वो बंद कर दिया पंखा, जरूरी तो नहीं कि हर टाइम चलता रहे। माशाल्लाह कितना प्यारा घर लग रहा है, अल्लाह दिल खुश हो जाता है इधर आके। मैं वही कह रही थी ना, जब ये बन रहा था ना, मैं यही कहती थी कि अल्लाह पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा जब मैं सीधा इस घर में आऊँगी और देखते ही कहूँगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक सुनने वाला है, अल्लाह पाक ने कबूल और मंजूर फरमाया, हमारा घर बन गया। तो आज ना मैं जाते हुए ये सोच रही थी, मैंने कहा कि ना मेरा दूसरा जो थी ना ख्वाहिश वो भी पूरी होगी। मेरी दूसरी, सबसे पहले ख्वाहिश घर की थी, दूसरी प्रमोशन, ये मेरी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी होगी। मैं कह रही थी कि अब मैं जाके ना उस कापिल में से इसको ना कट कर दूँगी कि ये भी पूरी हो गई है, और फिर नफल पढ़ूंगी अल्लाह के शुक्राने की। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, एक मेरे ये घर और एक मेरी बहन की शादी,
दोनों अल्लाह पाक ने कबूल किया। और मैं ना तकरीबन 8-10 साल से इन दोनों ख्वाहिशों के लिए दुआ करती रही और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से कबूल की। तो आपने ना बस आपका ईमान होना चाहिए और आपने बस दुआ मांगनी, ये नहीं सोचना कबूल होगी या नहीं होगी। हमने 100 रुपये से शुरू किया था, सिर्फ 100 रुपये से। अब अल्लाह का शुक्र है, आप घर देखे तो जो भी देखता है एक दफ़ा माशाल्लाह कहता है कि यार घर बनाया। सर हाँ, भी कह रहे थे बड़ा प्यारा घर बनाया, बस कहते हैं आपने वो जो कुंडियाँ लगाई हैं वो थोड़ी दूसरी लगानी थी। मैं कहा नहीं, वो मेरी बहन ने खुद ही नहीं लगाई, उसने कहा नहीं यही सही है। बस कुंडियों का कहा, बाकी कहते हैं घर आपका बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। तो अच्छा, यहाँ से मुझे याद है सरी, हमें ना नाम प्लेट बनवानी है, नेम प्लेट। हाँ, हमने कल पहले भी जाओगे ना, सोचा था। मुझे बोल गया कल जाओगे ना ऐसा ना जरी के साथ है ना, चले जाना तो ना यहाँ से लिख के ले जाना ऊपर, मतलब बाबा का नाम लिखना, ठीक है, मुस्तफ़ा हाउस, उसके नीचे हाशिम अली, एहसन अली और असद अली, ठीक है, और दोनों साइडों पे माशाल्लाह। वो मुझे बीच में लगता है माशाल्लाह- यहाँ से नहीं बनता, वो ना भाई नवीद आते हैं हमारे वहाँ पे, सारे हैं क्लियरिंग वाले, तो वो हमारी अगर किसी के स्टैंप वगैरह बनानी तो वो फैसलाबाद से हाँ, तो बनवा के बस लाते उनसे हैं। तो मुझे वो उसका फॉर्मेट सेंड करना ना, मैं आप उनको उनसे भेज कहना दूंगी। हमें डिज़ाइन दिखाओ, उनके पास डिज़ाइन होंगे, तख्ती होंगे, ठीक है, वो डिज़ाइन दिखाएंगे। जो नेम प्लेट होती है, हाउस प्लेट होती है ना, तो उसमें से जो हमें डिज़ाइन पसंद आया ना, फिर हम नाम कापी पेपर लिख के दे देंगे कि इस तरह से नाम लिखने हैं। वो सेम स्केच जो है ना, डिज़ाइन वही होगा लेकिन नाम वो उस तरह से बीच में लिख देंगे। वो भी बाहर होना ज़रूरी है, जब घर बना लिया तो घर के बाहर होना भी चाहिए ना, ये घर और के मैं स्केच। सुबह गई, अभी जाके मैं बैठी हूँ, मेरा ना बाजू बहुत दुख रहा था, मैंने बताया था नहीं, ये बाजू मेरा ये देखे सारा जल गया था। तो इस पे तो कुछ नहीं मैं लगाया? ना कुछ नहीं लगाया, तो मैं ना जाके अभी बैठी हूँ, बहुत मुझे थकावट थी, मेरा मेरा इरादा था मैं छुट्टी कर लेती, लेकिन मैं चली गई। तो थोड़ी देर बाद सर ने मुझे बताया मैडम आपने डबल इब्रान जाना है। मैंने कहा सर ऐसा ना करे भाई, इतनी गर्मी, और गर्मी से हट के ये है कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं घर की शिफ्टिंग करते रहे हैं। तो कहते मैडम आज का दिन चले जाए। मैं वहाँ गई हूँ। मैं दिन में सोच रही थी कि जरी का हौसला है, हम लोग काम करके फिर घर में हैं, चलो थोड़ी बहुत फिर भी हमने रेस्ट की, काम किया, रेस्ट किया, और फिर 9 to 5 ड्यूटी, और फिर एक्टिव रह के करने वाली ड्यूटी है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, जरी बहुत मारी है। और मैं फिर इतना सफ़र करके आई भी गई भी, तो मैं कहती हूँ बस हुई पड़ी है मेरी, इस टाइम में मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है, करना तो पड़ेगा। अब शुक्र है अल्लाह ने हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, परेशानियां हमारी, काम शाम सारे कंप्लीट हो गया। अब बस एक ही खुड़िया वाले से गुजर के आते हैं ना, मैं जब भी उस तरफ जाती हूँ मैं हमेशा अम्मी के लिए फ्रूट लेके आती हूँ। बाकी तो हमारे घर में माशाल्लाह से सेब भी, हर चीज़, सारे मतलब फ्रूट्स पड़े हुए थे, सिर्फ एक नहीं थी, तो कुर्बानियाँ नहीं थी। मैंने रात को चेक कर ली थी कि अम्मी की ख़त्म हो गई हैं। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं अम्मी मुझे ना भी बताया ना, मैं इनके फ्रूट्स पे फिर भी नज़र रखती हूँ कि जो ख़त्म होने वाला था मैं ले आती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख़त्म हो गया, वो भी ले आती हूँ। तो मैंने फिर अम्मी के लिए इतनी प्यारी कुर्बानियाँ लेके आई और साथ में आलू बुखारा, ये दोनों मैं खुड़ा वाले से लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारे हैं। अब इनको ना फ्रिज में रख दो, तो बाद में मैं इनको खाती रहेंगे। तो माशाल्लाह से न्यू घर की खिड़की में हमारे मेहमान इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं। और अब यकीन करें, फ्रूट में आम देख के ना, आपको पता है आम गर्मियों में कितना ज़्यादा खाने वाला फल है, और मुझे आम इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं, क्योंकि एक तो इससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि लास्ट दिनों में ना मुझे बहुत ज़्यादा वो निकल आई, मतलब फिंसी जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ आम की वजह से। कभी ऐसा मेरे साथ नहीं, ये पहली गर्मी थी जब मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या लेके हैं। एक तो लेके आई है खाला मेरी टोकरी, इसमें देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े आम है, चेक करें, बहुत ही खूबसूरत आम है। ये खाने के बाद मुझे लगा मेरा 3-4 किलो बनना है। तो अभी मैंने इनको इसलिए यहाँ पे रखा है, मैंने कहा मैं इनको ना सही से फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आपको पता बाहर पड़े रहेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो केले लेके आए हैं, उसके बाद आड़ू लेके आए हैं, यहाँ पे भी आम है, यहाँ पे भी आम है, आम ही आम हुए बड़े, यहाँ पे आड़ू है, और ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पेठा कहते शायद। तो ये मैंने कभी वैसे पता नहीं खाया भी है कि नहीं, मेरी ये भी आइडिया नहीं है। तो किचन की हमने थोड़ी बहुत सेटिंग की थी, तो ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा है, मैं इनको ना किसी तरीके से अरेंज करके, तो यहाँ पे टोकरियाँ मैं वो लेके आती हूँ। ये ना मेरी अम्मी के फ्रूट्स वाले टोकरियाँ हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ना ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये चेक करें, इसमें सेब पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर पूरे साल मैंने कभी अम्मी के सेब खत्म नहीं होने दिए, बेशक कुछ भी हो जाए, अम्मी पूरा साल सेब खाती है। क्योंकि ये डॉक्टर कहते हैं ना कि जो बंदा सेब खाता है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमारे पास सेब एक्स्ट्रा ही होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे सेब है, नाशपाती हैं। बाकी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ही जगह बना के ऐसे जैसे मैं अभी रख रही हूँ ना, तो ये स्पेस बन गई है, तो इसके अंदर मैं आड़ू भी रख दूँगी, क्योंकि हम सिर्फ ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि जितना हो सके ना सामान मैं समेट सकूँ।
तो समेटूंगी तभी ना, जब वो सारा दिन ना किसी चीज़ में रखूंगी या किसी न किसी चीज़ की अरेंज करूँगी। तो ये भी इसमें सारे आ गए हैं, थोड़े बहुत रह जाएंगे वो इसमें रखेंगे। ये अकेले इसमें आलू ये पड़े हुए हैं, ये भी मेरी अम्मी खाती हैं। तो हमारे घर में फ्रूट हम तब खाते हैं, लेकिन रेगुलरली जो चीज़ खाती है वो मेरी अम्मी, क्योंकि मुझे अम्मी की सेहत की बड़ी फिक्र होती है। मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए भाई मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक रहे, मुझे अम्मा की बड़ी फिक्र होती है। और पता है घर में अगर माँ ना हो तो घर में तो ऐसा लगता है वो बंदा है ही नहीं, माँ की वजह से घर में रौनक होती है। तो एक किताब हमने ये तैयार कर लिया, एक ये, और इसके अंदर ये कुछ नाशपाती वो पड़ी हुई हैं खुरमानियाँ जिसको कहते हैं। ये 2 डिब्बे ये बन गए। अब हमारे पास रह गए सिर्फ केले और ये पेठा वगैरह। तो मैं क्या करूँगी, इनको ना मैं कोशिश करूँगी, फ्रिज में जगह तो है तो ये ना मैं केले ऐसे ही फ्रिज में रख दूँ, मतलब इसको किसी चीज़ में ना डालूँ, ऐसे ही जाके रखते हैं। अब फ्रिज खोलते हैं तो फिर ज़रा जाके साफ बता यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको कि मैं फाइबर की शीट्स लेके आई थी, तो वो शीट्स की वजह से ना जो भी हो यहाँ पे गंद नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे ही करके ना ये केले बिल्कुल इसके साथ यहाँ कम जगह यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो है ना ये बंद तो नहीं हो गया, चलो कैसे इसको मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पे अम्मी के फ्रूट आ जाएंगे, ये भी अम्मी के फ्रूट आ जाएंगे। पेठा मैं वहाँ पे रख दूँगी, बाकी सिर्फ रह जाएंगे वो जो क्या कहते हैं आम, तो कुछ मैं नीचे रखती हूँ, जो बाकी बच गई उसको मैं तांबे में बाहर हवा में रखती हूँ। इसको मैं नीचे फ्रिज के रख देती हूँ। तो हमारे तो मेहमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने लेके आए हैं फ्रूट्स। माशा अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफा करें, हमारे भी रिज़्क़ में इजाफा करें। ये इधर आ जाएगा, ये चेक करें, गिर ही ना जाए बेचारा, नहीं करता। तो ये इतना सारी चीज़ें अच्छे से रेंज होंगी। बस आम रह गया, वो मैं पहले तांबिया लेके आती हूँ। अभी ना साथ वाले गांव है चक्की से ना आटा लेने के लिए, तो ये ना हमारी ना बोरी पड़ी है, तो भाई ना अभी ना तोल कर देंगे। मैंने कहा था पीन भी करना साथ में ना आटा भी ना सोना पीना है, क्योंकि मेहमान है, आटा ना बिल्कुल प्यारा होना चाहिए सोने वर्गा। तो भाई था तो चक्की तो है नहीं, मिल लगना घर जाना है। गाँव क्या ऐसा होता है कि दुकान खाली हो ना तो ना घर जाके मिलता है, तो मैं ना बुला के। तो अभी ना शाम के टाइम में मैं गया था चक्की पर आटा लेने के लिए, आटा लेकर आया हूँ। और ना उसे क्या कहते हैं कि भाई कह रहा था कि आटा ना लेने नहीं के है। मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं तो टाइम मिलता है तो आने, तो मैं लेकर आया। अभी किधर रखना है इसे? किचन में। अभी ना रात का टाइम है, दूसरा ना बाबा ने ना जाना है ढेरे पर, तो उनकी ना तबीयत खराब थी। मैं ना पहले डॉक्टर के पास लेके उधर से लेकर आया। तो अभी ना बाबा को ना डॉक्टर ने कहा आपने ना रोटी भी नहीं खानी, दूध खाना और साथ में रस या ब्रेड खाना है। तो हमारे गांव से ना ये बंद मिला है, मैं ये लेकर आया, ये भी रस से अच्छा है। अभी मैं ना मीठा इसमें डालता हूँ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा मीठा सेहत के लिए नहीं ठीक है। अच्छे तरीके से लाकर बाहर लेते हैं। बाबा जी का ना लेट हो रही है, आपको पता है गांव में से ये ना कि डॉक्टर के पास जाए ना, वो कभी किधर गया कभी किधर, तो अब आया तो अब दवाई लिए इससे। तो अभी ना बाबा आके ना बैठे हैं बाहर, तो आगे ना टेबल भी मैंने रखा। तो अबू जी आप ना खा ते दूसरा ना डॉक्टर ने ये कहा कि ना तली चीज से ना परहेज करना है, जो नान टिक्की ये ऐसी चीजें हो गई। तो हमारे घर में जब दोपहर होती है कोई चीज नहीं है तो नान टिक्की ले नहीं, आप नहीं लेके आए। मैं शाम का आटा गूंदने लगी हूँ। वैसे तो ना मैं 3-4 दिन पहले आटा गूंदा था, तो अम्मा को ना अम्मा कहती है कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं दोबारा गूंद दूँगी, सही खुद गूंद लूँगी। तो आज फिर मैंने ऐसे उनको कहा, मैंने कहा चले अम्मी बेचारी से तो बहुत ज़्यादा उनके ना टांगों में मसला हुआ पड़ा है। मैंने कहा मुझे ला के दे, मैं गूंद देती हूँ। हालांकि मैं इतनी थकी हूँ, रात के कहीं 9 बज गए हैं, तो लेकिन कोई नहीं, अब सुबह आसानी है ना, इस टाइम गूंद के रखते हैं तो सुबह सुबह हमें टेंशन नहीं होती। ऐसे हमने उठ के तंदूरी चलानी है, रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं आटा जल्दी से गूंद देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाना है, अभी नमाज़ पढ़ने में मैंने फ्रिज में पानी रखना है। मतलब मेरे बहुत सारे काम हैं, और कहाँ मैंने सोचा था कि मैं घर जाते ही सो जाऊँगी, और रात के 9 बज गए और अभी मुझे कोई पता नहीं कब जाके सोना। अभी मेरे बहुत सारे काम रहते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला काम खत्म करते हैं, फिर आटा गूंदा हो ना, फिर टेंशन नहीं होती। मुझे ये होता है कि फिर आराम से बंदा रोटी खाए और फ्रिज में पानी रख ले, तो बस सारे काम खत्म। इस टाइम ये मेरा काम होता है। पहले तो अम्मा गूंद रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मम्मी की वजह से बहुत परेशान है। अगर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर का पता है, या जिससे मेरी अम्मी चलने लग जाए, अम्मी के घुटनों में यहाँ पे इतना दर्द होता है उनसे चला नहीं जाता, तो अगर किसी भी अच्छे डॉक्टर का आपको पता है, या किसी हॉस्पिटल का ही कुछ भी, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अम्मी को वहाँ पे लेके जाएं।
ताकि वो ठीक चलने लग जाए। और ये मैं बात करूँ फैसलाबाद, क्योंकि हम फैसलाबाद के एरिए से हैं, तो इसलिए आप ना फैसलाबाद में किसी अच्छे डॉक्टर का अगर किसी को पता है जो हड्डियों का डॉक्टर हो तो हमें लाजमी बताइएगा कमेंट में।